हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर ध्यान से देखो। फर्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, 1/2 है। दो वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, है ना। और एंगल्स गिवन है, एंगल क्या है, थीटा। एंगल क्या है, थीटा गिवन है। अब देखो गिवन क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। ये क्या है, एंगल है ना। और स्केलर प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्या गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 1/2 है। हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। बट इनका नेक्स्ट क्या बोला कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम गिवन है। यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन था, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स का, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बट उससे पहले उसने बोला कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और एंगल बिटवीन देम, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 60 डिग्री। एंड स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू क्या है, 1/2। अब आपके माइंड में यहां से क्या फॉर्मूला आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या होगा, cos थीटा। ये होगा ना। इनके वैल्यू पुट करो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू क्या है, 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो है ही, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। यहां पर क्या रखूंगी, cos 60 डिग्री। यहां से क्या है, 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होगा। दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट, इक्वल है। तो यहां से नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओगे किसमें चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होगा। तो यहां से हमने क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 है। बट हमें पहले से ही मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आया, 1 आया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी क्या होगा, 1 होगा। हमें ये तो फाइंड करना था कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना था। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, 1। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।